स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड सॉन्ग ड्रंक कंडीशन में होटल में खुद के पीछे पड़े गुंडों से बचते हुए वहां से बाहर निकलने का कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक होटल का रूम ओपन दिखता है और वो उसमें अंदर एंटर कर जाती है बिना ये सोचे कि अंदर कौन हो सकता है। वो गुंडे ज़्यादा डेंजरस थे। वहाँ कहानी का हीरो जियाओ यान था। उसे लगता है उसका सेक्रेटरी आया है, वो उसे उसके ड्रेसेस रख के जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो सामने एक लड़की थी। सॉन्ग लव पोशन के नशे में थे और वो जाते ही जियाओयान को किस कर लेती है, जिससे कि जियाओयान काफ़ी शौक हो जाता है। आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। और सॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। उसे तो पता भी नहीं था कि जियाओयान की असली आइडेंटिटी क्या है। वो दोनों गुंडे देखते हैं कि सॉन्ग इस कमरे में अंदर एंटर कर गई है। स्टिल वो लोग उस अंदर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि अंदर कमरे में कौन है और अगर उसके आराम को डिस्टर्ब किया इन लोगों ने ना तो वो दोनों तो इस धरती से ही गायब हो जाएंगे। दैट्स वाई वहाँ से फरार हो लेते हैं। जियायान सॉन्ग पर गुस्सा करने लगता है। सॉन्ग उसे कहती है, ऐसे सिचुएशन में भी तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, लगता है कि तुम रोमांस करने के लायक ही नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, किसी और को ढूंढ लेती हूँ। वो जियायान को ऐसे प्रोवोकिंग वर्ड्स जैसे बोलती है ना, अब ये बात जियायान के मर्दानगी पर लग जाती है। वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, मुझे प्रोवोक करके इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं निकल सकती हो। अब जो तुमने किया है उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिल करके रहेगा। फाइनली वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। उठ के वहाँ से जाने का कोशिश करती है तभी जयन का नींद खुलता है। वो कहता है वो कोई यूज़ एंड थ्रो का सामान तो नहीं है जो उसका इस्तेमाल करके ऐसे जा रही है। सॉन्ग उसे कहती है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, कल रात किसी ने मुझे ड्रग किया था, दैट्स वाई मैं मिस्टेकनली तुम्हारे कमरे में अंदर एंटर कर गई थी। जयन कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या क्या, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हूँ। अब तुम मेरे साथ इंटीमेट हो चुकी हो तो तुम्हें मुझसे शादी तो करना ही पड़ेगा। सॉन्ग जावियन के इस हरकत से काफ़ी गुस्सा करने लगती है। ड्रेस्ड अप होकर के वहाँ से बाहर निकलने लगती है। जावियन उसके पीछे पीछे जाता है और सॉन्ग को रोकने का कोशिश करता है। सॉन्ग उसे किक करती है और कहती है, दोबारा अपनी शक्ल दिखा मत देना, कल वैसे भी मेरा फर्स्ट नाइट था और हम दोनों यहाँ पर इक्वल होते हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ उसके सेक्रेटरीज देख लेते हैं और वो लोग सॉन्ग पर ही गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन सॉन्ग अपने सेक्रेटरीज को शांत रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि बस लड़की से शादी करने वाला है। जल्दी ही इसके बारे में सब कुछ पता लगा करके वो बताए आखिरकार ये कौन है, क्या करती है, और अगर इसका जो भी बॉयफ्रेंड है वो उससे सॉन्ग का ब्रेकअप तो कर रहा ही देगा। लेकिन सॉन्ग को नहीं पता था इसके बाद उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है। होटल के बाहर हम लोग सॉन्ग के बॉयफ्रेंड यान को देखते हैं जो कि जिजी के साथ अफेयर में था। वो यहाँ पर सॉन्ग की बुराई कर रही थी और कहती है, तुम गांव से आई हुई लड़की से इतना शादी करने के लिए क्यों ही परेशान हो। यान कहता है, क्योंकि वो प्योर है और काफ़ी खूबसूरत है, भले ही गरीब है लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट बना हुआ है। शादी से पहले तो वो मुझे खुद को टच करने ही नहीं देती है, आखिरकार तुम उसकी इतनी क्यों बुराई करती हो, तुम भी तो उसी गाँव से आई हो ना। जीजी कहती है, हाँ लेकिन हम दोनों अलग हैं, मेरे पेरेंट काफ़ी अमीर है ना, और सॉन्ग को तो अपना कॉलेज तक पूरा करने के लिए कितने सारे पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते हैं। यान से वो शादी करना चाहती थी ताकि असल में वो एक अमीर इंसान की बीवी बन सके। ये पॉइंट इसके लिए बीवी बन सके। ये पॉइंट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला था। यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीजी के साथ टाइम पास कर रहा था और वो जीजी से शादी करने के इरादे में तो किसी हालत में नहीं था। इनफैक्ट उसने तो उसे बोल करके रखा था शादी तो वो सॉन्ग से ही करने वाली है, और अगर उसने सॉन्ग को उसके अफेयर की सच्चाई बताने की कोशिश भी करी ना तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि कल रात पार्टी में सॉन्ग को जिसने ड्रग किया था वो कोई और नहीं, जिजी ही थी। वो उससे जेलस फील करके ऐसा करते रहती थी। ये सारी कड़ियाँ आगे जाके जुड़ने वाली है कैसे, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलने वाला है। जैसे इधर सॉन्ग आने लगती है, यान जल्दी से छुप जाता है ताकि वो उसे जीजी के साथ यहाँ होटल से निकलते ना देखे। यहाँ आते ही सॉन्ग खींच के जीजी को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा था, मुझे पता नहीं है कि कल रात मुझे पार्टी में ड्रग किसने किया था। जीजी कहती है, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे पड़ने वाले तो कितने लड़के हैं, वैसे कल रात तुम्हें ड्रग दिया गया था तो तुम गई कहाँ थी, किस लड़के के साथ सो के आई हो। सॉन्ग उससे झूठ बोल देती है कि वो हॉस्पिटल चली गई थी एंटीडोट लेने के लिए। उसने सोचा था कि वो बाद में यान को कन्फेस करेगी। उसे अब तक यान और जीजी के अफेयर के बारे में नहीं पता था। वो खुद में ही काफ़ी गिल्टी
फील कर रही थी। अब जीजी का प्लान यहाँ पर भी फेल हो जाता है। उसने तो सोचा था कि सॉन्ग जैसे ही एक्सेप्ट करेगी कि वो किसी और के साथ इंटीमेट होकर के आई है, यान इन बातों को सुन लेगा और उससे ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन उसका ये प्लान भी यहाँ पर फेल हो जाता है। उसके जाते ही यान बाहर आता है और वो जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुमने सच में कल सॉन्ग को ड्रग किया था। जीजी वहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो सोचता है कि उसे जल्दी ही अब सॉन्ग से शादी कर लेना चाहिए और अब वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने का प्लान करता है। जीजी को गुस्सा आ रहा होता है कि वो इंटीमेट तो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन साथ ही सॉन्ग के साथ करने के लिए बेचैन है। यही रियलिटी है। आफ्टर दैट वो सॉन्ग से उसके पार्ट टाइम जॉब पर मिलने के लिए चले जाता है। सॉन्ग को वो कहता है, मुझे पता है कि कल रात तुम्हें किसी ने ड्रग किया था और तुम हॉस्पिटल में एंटीडोट लेने के लिए चली गई थी। मुझे कंपनी से काफ़ी अर्जेंट कॉल आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था, मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाया। वो सॉन्ग को झूठ बोल रहा था और सॉन्ग चाह करके भी उसे कन्फेस नहीं कर पाती है। यहाँ उसे कन्विंस करके घर लेकर के जाता है कि चलो पेरेंट्स से मिलने का वक्त हो गया है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ शादी वादी के लिए। सॉन्ग स्टिल गिल्ट में थी कि यान उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है, वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसे धोखा दे करके आई हुई है। इधर दूसरी तरफ हम लोग जायान को देखते हैं। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर उसे सॉन्ग के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था उसका सेक्रेटरी ला करके दे देता है। उसे सॉन्ग का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग लगता है। वो अपने पैसे खुद कमा रही है, भले इसके लिए उसे काफ़ी पार्ट टाइम जॉब करना पड़े। और वो पता लगाने के लिए कहता है कि फ़िलहाल सॉन्ग कहाँ है। वो उसे जाकर के सीधे ही शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। यही सोचते हुए घर में अंदर पहले फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अभी वो किसको अंदर जा कर के देखने वाला है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यान अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग को लेकर के आया हुआ था। हालांकि उसके मॉम डैड सॉन्ग को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और ऊपर से गांव की लड़की थी, लेकिन ग्रैंडफादर सॉन्ग को उसके कैरेक्टर की वजह से काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। सॉन्ग यहाँ पर काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान के घर में आई हुई थी। तब एंट्री होती है जियायान की। जियायान यान का असल में अंकल था जो कि काफ़ी पावरफुल, काफ़ी अमीर था। घर पर उसका कम ही आना जाना होता था। वो यहाँ पर सॉन्ग को देख करके जितना खुश होता है उतना ही ज़्यादा चौंक जाता है और सॉन्ग यहाँ पर जियायान को देख करके शौक हो जाती है। असल में जियायान यान का अंकल है। यान यहाँ पर जियायान से सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराता है, अंकल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब सॉन्ग की हालत ख़राब थी कि कहीं यहाँ पर जियायान इस तरीके से कल रात वाली पोल न खोल दे। सारे साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। जियायान सॉन्ग को अपने पास बैठने के लिए कहता है। सॉन्ग नहीं बैठना चाह रही थी, लेकिन वो उसे डायरेक्टली हिंट करता है कि वह कल रात वाली बात बता देगा, तो सॉन्ग चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। अब यान यहाँ पर सॉन्ग से ही शादी वादी के बारे में फैमिली से बात कर रहा था। फैमिली इधर उधर की बातें करके इन बातों को टाल रहे थे। ग्रैंडफादर जियायान को कह रहे थे कि अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है, तुम्हें कम से कम गर्लफ्रेंड तो बना ही लेना चाहिए। जियायान का कहना था, ग्रैंडफादर अभी तो फ़िलहाल मैं किसी का मिस्ट्रेस बना हुआ हूँ। वो लड़की तो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो शादी के लिए प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया। ग्रैंडफादर का कहना था कि तुम इतने अमीर हो, इतने पावरफुल भी हो, अच्छी आखिर कौन लड़की है भाई जिसने कि तुम्हें मना कर दिया। अब वो सॉन्ग की तरफ देखने लगता है। अब सॉन्ग को डर लग रहा था कि कहीं इसका पोल न खुल जाए, तो वो वॉशरूम जाने के बहाने उठ के वहाँ से चली जाती है। जियायान उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चले जाता है। सॉन्ग डर रही थी, वो कह रही है वो यहाँ क्या कर रहा है। जियायान कहता है कि तुम मेरे नेफ्यू की गर्लफ्रेंड हो। सॉन्ग कहती हाँ, और अगर मुझे पता होता है कि तुम उसके अंकल हो तो मैं कभी तुम्हें प्रोवोक नहीं करती। जियायान कहता है अब पछताने से क्या फ़ायदा, तुम खुद मेरे कमरे में आई थी और तुमने खुद मुझे इनिशिएट किया था रोमांस करने के लिए। अब तुम्हें यान से ब्रेकअप करना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। वो सॉन्ग को किस करने लगता है और सॉन्ग उसे पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि उन दोनों के इस अफेयर के बारे में घर में पता चल जाएगा और सॉन्ग की काफ़ी बेइज्जती होगी। काफ़ी देर तक सॉन्ग जब वॉशरूम से बाहर नहीं आती है, यान उसे ढूंढने के लिए आ जाता है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक कर रहा था। सॉन्ग अंदर से कुछ बोल नहीं रही थी। जाहिर उसे कहता है कि अगर तुमने यान से ब्रेकअप नहीं किया तो वो उसके अफेयर की बातें सबको बता देगा। मजबूरन यहाँ पर सॉन्ग को कहना पड़ता है कि ठीक है, वो यान से ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। बाहर यान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सॉन्ग बेहोश वेहोश तो नहीं हो गई ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। फिर सॉन्ग यहाँ पर उसे कहती है कि नहीं वो ठीक है, वो थोड़ी ही देर में बाहर आ रही है। तब जाकर के जियायान उसे जाने देता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि गलती से सॉन्ग से परफ्यूम की शीशी टूट गई है। सॉन्ग डरने की एक्टिंग कर रही थी। यान कहता है कोई बात नहीं, मेरी फैमिली तुम्हें
कुछ नहीं बोलेगी। आफ्टर दैट वो सॉन्ग को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। उसके मॉम को ना चाहते हुए भी यहाँ पर सॉन्ग से अच्छे से बिहेवियर करना पड़ता है। ग्रैंडफादर यान को बात करने के लिए बुला रहे थे। सॉन्ग वहाँ से अकेले ही चले जाने के लिए कहती है। बाहर जियान उसका वेट कर रहा था। वो सॉन्ग से कहता है तो शादी का सर्टिफिकेट लेने चले। सॉन्ग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने यान से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, तुमसे शादी करने के लिए नहीं। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये कह के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। उसका सेक्रेटरी समझाता है बॉस मुझे लगता है कि शायद मैडम आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जायन कहता है तुम्हें क्या पता फोर्स लव की ताकत। अब मैं सॉन्ग से इतना प्यार करूँगा कि उससे मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। मतलब लिटरली ये बंदा हाथ धो करके सॉन्ग के पीछे पड़ गया था और सॉन्ग इसी कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार इस लड़के को मुझसे चाहिए क्या, ये मुझसे इतना ऑब्सेस क्यों हुए जा रहा है। अगले दिन सॉन्ग ऑफिस में थी तभी गांव से उसकी मॉम का कॉल आता है और वो यहाँ पर वापस से सॉन्ग से बहुत सारे पैसे डिमांड कर रही थी। वो हमेशा ही ऐसा करती रहती है। सॉन्ग के पास इस बार असल में पैसे नहीं थे तो वो यहाँ पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बहुत सारे ड्रामे करने लगती है। सॉन्ग यहाँ पर कहती है ठीक है, एक कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रही है, अगर वो जीत गई तो मिलने वाले पैसे वो घर भेज देगी। तब जाकर के उसकी माँ यहाँ पर फ़ोन रखती है। हालांकि उसका हमेशा ही सॉन्ग से इस बात का जिद रहता था कि गांव पर एक इंसान तुमसे शादी करना चाहता है, घर आ जाओ, हमें अच्छी खासी डाउरी मिलने वाली है। लेकिन सॉन्ग इस चीज़ के खिलाफ थी और वो कभी भी किसी ऐसे घटिया इंसान से शादी तो नहीं करने वाली थी। सॉन्ग ने यहाँ पर अपने डिज़ाइंस वगैरह सबमिट किए थे और उस कंपटीशन का रिजल्ट आने ही वाला था। लेकिन मीटिंग में जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह कोई और लड़की वो कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज़ जीत गई है। सॉन्ग को लगता है कि शायद उसके डिज़ाइंस अच्छे नहीं होंगे। वो ज़्यादा बुरा नहीं मानती है, लेकिन शौक तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की ने ये कंपटीशन जीता है असल में उसने उसी के डिज़ाइन ड्राफ्ट को इस्तेमाल किया था। इस लड़की का कंपनी का मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा था और उसने ये सब कुछ किया था और मैनेजर ने उसे सपोर्ट किया था। जब ये बात सॉन्ग को पता चलता है तो सॉन्ग इस बात पर काफ़ी भड़क जाती है और उनसे लड़ने का कोशिश करती है। कंपनी में सिर्फ एक ही सॉन्ग की दोस्त ही वो उसका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बाकी सारी एम्प्लॉयज़ तो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, सबको अपनी नौकरी प्यारी थी। सॉन्ग यहाँ पर उनसे लड़ने लगती है कि तुम अपनी बॉडी को सेल करके मैनेजर के साथ अफेयर चला करके मेरे डिज़ाइन का तुम इस्तेमाल कर रहे हो। वो दोनों यहाँ पर इससे लड़ने लगते हैं और सॉन्ग को ही काफ़ी पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर जायान कंपनी में एंट्री लेता है। जब वो यहाँ पर आता है तो सॉन्ग को ऐसे कंडीशन में देख करके वो थोड़ा सैड फील करने लगता है। सॉन्ग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है और सॉन्ग यहाँ पर जियान का पावर पा के पहली बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। पहली बार कोई था जो उसके लिए खड़ा हो रहा था, जो उसके लिए लड़ रहा था। वो यहाँ पर सॉन्ग को सीधे कंपनी का CEO बना देता है। आधे टाइम उसने कंपनी को खरीद लिया था, वो भी सॉन्ग के नाम पे। अब बंदी को पटाने के लिए वो हर एक टैंट्रम अपना रहा था। जब यहाँ पर सॉन्ग को पता चलता है कि असल में वो कंपनी के अब बॉस बन चुकी है तो अब वो उन्हें पनिशमेंट देने वाली थी। वो दोनों यहाँ पर सॉन्ग से माफ़ी मांगने लगते हैं, उन्हें जॉब से नहीं निकालने के लिए कहते हैं। सॉन्ग कहती है तुम दोनों बहुत ही घटिया इंसान हो, एक ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और दूसरे ने अपने शरीर का। तुम दोनों में से किसी में टैलेंट नहीं है, सिर्फ अपने रिलेशन को भिड़ा करके तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे हुए हो। मैं गरीब खानदान से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई बैकअप नहीं है, इसी वजह से इतने टाइम से तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया था, लेकिन अब नहीं। तुम दोनों को सिर्फ मैं कंपनी से ही फायर नहीं कर रही हूँ, पुलिस में भी तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेन करने वाली हूँ और तुम्हें तुम्हारी क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। उन दोनों को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। उनके जाने के बाद जियान सॉन्ग से कहता है देखो मैंने तुम्हारा हेल्प किया, अब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह रही हो ना। सॉन्ग कहती ये क्या बात हुई भाई, अब मैंने तुमने मेरा हेल्प किया है तो मैं इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलूँगी, तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहोगी। हाँ भले ही मैंने यान को ब्रेकअप का मैसेज डाल दिया है, लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जॉयन पूछता है प्रॉब्लम क्या है। सॉन्ग कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है। जॉयन कहता है बस इतनी सी बात। वो सॉन्ग को वहाँ से उठा करके लेके जाता है, उसे प्राइवेट विला में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो सॉन्ग को किस कर रहा था। सॉन्ग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या कर रहे हो। तो जियान का कहना था असल में तुमने कहा था ना कि हमारे बीच कोई फीलिंग नहीं है, तो फीलिंग डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सॉन्ग उसे कहती है तुम्हें इसके अलावा और भी कुछ करने आता है, फीलिंग ऐसे डेवलप होती है।
जान कहता है तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें लेकर के आया हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए हम दोनों लिव इन में रहने वाले हैं। शायद तब तुम्हें मेरे लिए फीलिंग आ जाए। वो सॉन्ग को नीचे लंच करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर उसे कह रहे थे, अब तुम जो मिस्ट्रेस बने थे उस लड़की के, तुम्हारा पोस्ट थोड़ा ऊपर हुआ या नहीं, प्रमोशन हुआ या नहीं। जायन कहता है ग्रैंड फादर मैं लगा हुआ हूँ, देखता हूँ वो लड़की मुझे हाँ कहती है या नहीं। अब सॉन्ग में सोचती है ये फैमिली पूरी पागलों की है। मतलब जायन का डैड उससे इस तरीके से बातें कर रहा है कि इतना अमीर है, ऐसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, स्टिल ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। जायन सॉन्ग को कहता है तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। अब मुझे जब तुम पसंद आ गई हो तो तुम्हें अपना बना करके रहूँगा। अभी तक सॉन्ग को नहीं पता था यान और जीजी के अफेयर के बारे में, और वो यान से ब्रेकअप करके बुरा ही फील कर रही थी। रात में जियान सॉन्ग को सफक कर लेता है और कहता है आराम से सो जाओ, डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ। इधर दूसरी तरफ जीजी यान के साथ क्लब में मज़े मार रही थी। तभी उसे कॉल आता है तो वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। उसी ने असल में उन दोनों आदमियों को वहाँ कंपनी में हायर किया था सॉन्ग को परेशान करने के लिए, और जब उसे पता चलता है कि वो दोनों तो अब जेल में सड़ रहे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है, और रीज़न ये था कि सॉन्ग कंपनी की सीईओ बन गई है और वो जियान की वाइफ भी है। जीजी को लगता है कि ज़रूर ही सॉन्ग ने जियान को पटा लिया होगा, लेकिन वाइफ तो ना सही, हाँ गर्लफ्रेंड ज़रूर वो बन सकती होगी। अब वो यहाँ पर गांव पे सॉन्ग की मॉम को कॉल करती है और कहती है किसी भी हालत में सॉन्ग को गांव बुलाओ, अब उसे यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान थी और वो सॉन्ग को यहाँ से हर हालत में भेज देना चाह रही थी। अर्ली मॉर्निंग जॉयन जगता है तो पता चलता है कि सॉन्ग यहाँ पर है नहीं। उसे उसकी मोम का कॉल आया था और वो गांव निकल गई है। जॉयन भी सॉन्ग को फॉलो करते हुए उसके गांव के लिए निकल जाता है। इधर सॉन्ग घर पहुँचती है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। सॉन्ग उनसे मिलने के लिए जाती है तो मस्त बैठ करके रील्स देख रही थी। यहाँ पर सॉन्ग कहती है आपकी तबीयत ख़राब थी ना, चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन तभी उसकी माँ ज़बरदस्ती पकड़ कर उसे घर लेके जाती है। कहती है असल में तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, जो आदमी तुमसे शादी करना चाहता था और यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मुझे झूठ बोल करके तुम्हें बुलाना पड़ा। सॉन्ग उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, वो बहुत ही खड़े इंसान था। उसके माँ बाप यहाँ पर पैसे के लिए सॉन्ग को सेल कर रहे थे। सॉन्ग उससे पीछे छुड़ा करके वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे ही लोग मिल करके यहाँ पर उसे उस आदमी के साथ कमरे में बंद कर देते हैं। वो इंसान सॉन्ग के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, पर थैंकफुली तब तक जियान वहाँ पर पहुँच जाता है। गांव में इतनी महंगी गाड़ी को देख करके आए हुए देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं, और गांव के लोग ऐसे सॉन्ग के घर को घेर करके खड़े थे। तो जायन ने देख के परेशान हो जाता है कि कहीं सॉन्ग को कुछ हो तो नहीं गया। अंदर जाने पर देखता है कि वह इंसान सॉन्ग के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले वो सॉन्ग को जा करके प्रोटेक्ट करता है। सॉन्ग जायन को देख करके गले से लगा लेती है, वो बहुत ही डर गई थी। सॉन्ग को ऐसे हालत में देख करके उसके पेरेंट यहाँ पर उल्टे जावन से ही पैसे हटने का कोशिश करते और कहते हैं कि अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड हो शहर में तो तुम्हें हमें पैसे देना पड़ेगा, हम हमारी बेटी को ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बने रहने देंगे। सॉन्ग इस बात पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है तुम लोग मेरे असली माँ बाप भी हो, कोई असली माँ बाप इतना घटिया कैसे हो सकता है, पैसे के लिए तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो। असलियत तो असल में कुछ और ही थी। वैसे तो जियान उन्हें पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन सॉन्ग यहाँ पर साफ तौर से मना कर देती है और ऊपर से वो अपने रिश्ते अपने माँ बाप से ख़त्म भी कर लेती है। कहती है आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं समझ लूँगी कि मैं अनाथ हूँ। ये कह के वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी वहाँ पर उसे पता चलता है गाँव वाली ग्रैंड मदर जो कि सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा माना करती थी, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है, तो उन्हें इमरजेंसी में जल्दी जल्दी हॉस्पिटल वो लेके जाती है। हॉस्पिटल बिल को लेकर के वो बहुत ही परेशान थी, तो जियान सॉन्ग के अकाउंट में सीधे 1 मिलियन पैसे डाल देता और कहता है पैसे की कभी फिक्र मत करना। उसकी दादी के लिए वो अच्छे खासे डॉक्टर का भी अरेंजमेंट करता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यान सॉन्ग से मिलने के लिए आया हुआ था। वो सॉन्ग से कह रहा था आखिरकार तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, मुझे एक रीज़न तो दे दो। सॉन्ग यहाँ पर बस उसे कहता है बस यूँ ही। तभी वहाँ पर जायान आ जाता है। यहाँ आया हुआ देख करके यान सोचने लगता है कि उसका अंकल जायान ऐसे छोटे से हॉस्पिटल में सॉन्ग के लिए क्या कर रहा है। सॉन्ग उसे इशारा करती है फिर उसके रिलेशनशिप को नहीं रिवील करने के लिए जायान बहाना कर देता है कि वो कोइंसिडेंटली सॉन्ग से मिला था, लेकिन जब सॉन्ग उसे ब्रेकअप कर रही है तो वो उससे क्लीन ब्रेकअप कर ले। लेकिन यान का कहना था कि नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की है और वो सॉन्ग से ब्रेकअप नहीं करने वाला है। जायान को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है। सॉन्ग उसे इशारे में काम डाउन रहने के लिए कहती है।
बाहर जा कर के वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कुछ भी करके यान की असलियत सॉन्ग के सामने लेकर के आओ और अब वो मुझे सॉन्ग के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। इधर सॉन्ग अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के थोड़ी परेशान थी। वो फ़िलहाल के लिए यान को वहाँ से जाने के लिए कहती है जब मैंने तुमसे क्लियर पिकअप कर लिया है तो मेरे पीछे नहीं पड़ो। लेकिन यान तो उसके पीछे ही पड़ गया था। किसी हालत में उसे सॉन्ग के साथ इंटीमेट जो होना था, अब तक रिलेशनशिप में आने के बाद भी वो इंटीमेट थोड़ी हुआ था। दैट्स वाई वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रैंड मदर का ऑपरेशन वगैरह होता है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। इधर वो जानबूझ करके जीजी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचवा देता है कि यान सॉन्ग के साथ हॉस्पिटल में। अब उसे इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा आने लगता है। इतना करने के बाद भी वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो गांव पर सॉन्ग की माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ यहाँ पर सारे सिचुएशन बता देती है किस तरीके से जॉयन यहाँ पर आकर के सॉन्ग को लेके गया था। अब जीजी को डाउट होने लगता है कि ज़रूर ही यहाँ पर सॉन्ग और जियान के बीच कुछ तो चल रहा है, तो ही वो इस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाती है और यान को एक कमरे में लेकर रोमांस करने लगती है। यान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ सॉन्ग भी है। जीजी कहती है वो कम ऑन, वो हमें थोड़ी ही देखने वाली है। वो उसे दूसरे कमरे में लेकर के जाती है। सॉन्ग वहाँ गुजर रही थी और वो कोइंसिडेंटली यान और जीजी को रोमांस करते हुए देख लेती है। जो उसका गिल्ट था कि सॉन्ग के साथ यान इतने अच्छे बिहेवियर में था और वो उससे यूं ही ब्रेकअप कर रही थी, वो गिल्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जीजी पहले की बातें कर रही थी तो सॉन्ग को समझ में आता है कि यान और जीजी का अफेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पे तभी जियान आ जाता है। वो सॉन्ग को कहता है अब तुम्हें पता चला कि मैं क्यों तुम्हें यान से ब्रेकअप करने के लिए कह रहा था। असल में वो तुम्हें काफ़ी लंबे समय से धोखा दे रहा था, मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता था। सॉन्ग उसे कहती है स्टिल मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी तो मैंने यान से पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। वो यहाँ पर उसके सीक्रेट को रिवील नहीं करती है। वैसे भी तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, चाहे वो जो भी करे अब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सॉन्ग यहाँ पे ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट पर फोकस करती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी माँ का कॉल आता है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हुए गांव वापस आने के लिए कह रही थी ताकि वो उसकी शादी करा सके। सॉन्ग इस बात पर भड़क जाती है और कहती है लगता है तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा अब तक मिली नहीं है। वो फ़ोन रखती है। जियान यहाँ पर आता है। सॉन्ग उसे कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, क्या ये बात अब तक वैलिड है? जियान कहता हाँ क्यों नहीं। सॉन्ग कहती है तो फिर ठीक है, वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। जियान तुरंत ही सॉन्ग को सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है। उसे डर था कि इससे पहले सॉन्ग अपना माइंड चेंज कर ले, वो उससे शादी का सर्टिफिकेट ले लेता है। शादी का सर्टिफिकेट लेकर के जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तभी सॉन्ग को यान का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कह रहा था। सॉन्ग कहती है डोंट वरी, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। उसी शाम जियान ने बड़ी सी पार्टी रखी हुई थी जहाँ पर कि वो सबको अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराने वाला था। इसी वजह से सॉन्ग ने कहा था कि वो यान से जल्दी ही मिलने वाली है। उसे थोड़ी पता था अब वो उसे आंटी कह के पुकारने वाला है। शाम में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यान के साथ यहाँ जीजी आई हुई थी। जीजी को देख करके यान गुस्सा करने लगता है। वो पब्लिकली क्यों आई है? जीजी कहती है वैसे भी तो सॉन्ग यहाँ आने नहीं वाली है, वो तो गांव से आई हुई लड़की है, क्या तुम सच में उसे अपनी गर्लफ्रेंड करके इंट्रोड्यूस कराओगे? यान कहता है ये भी ठीक है, सॉन्ग ने तो वैसे भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, बेहतर होगा क्यों ना वो जीजी कहें इस्तेमाल कर ले। तो वो उसे कपल बना करके पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि जियान सॉन्ग को अपने साथ लेकर के आता है। ये देख करके यान और जीजी दोनों ही चौंक जाते हैं कि सॉन्ग जियान के साथ क्या कर रही है। स्टिल उन्हें ये आइडिया नहीं था कि जियान ने सॉन्ग से ही शादी कर लिया अंटिल जियान यहाँ पर सबके सामने ये अनाउंस करता है कि सॉन्ग उसकी वाइफ है। ये सुनते ही यान चौंक जाता और कहता है तुमने इसीलिए मुझसे ब्रेकअप किया था क्योंकि तुम्हारा जियान के साथ अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही जियान यहाँ पर सबको क्लेरिफाई करता है सॉन्ग ने पहले यान से ब्रेकअप किया, आफ्टर दैट वो और जियान रिलेशनशिप में आए और उन्होंने शादी किया। तो अब सॉन्ग का यान से पहले कोई रिलेशन नहीं था और ना ही सॉन्ग ने धोखा दिया था। यान स्टिल यहाँ पर तमाशा क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था। जियान को यान पर बहुत गुस्सा आने लगता है, उसकी कुटाई करने वाला था। सॉन्ग उसे कहती है रुक जाओ जरा, मेरी बारी है ना, ये मुझे बोल रहा है, मैं बोलती हूँ थोड़ा। फिर वो गुस्से में यान से कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और जीजी के अफेयर के बारे में पता नहीं है? मुझे ये तक पता है कि तुम दोनों कब कब साथ सोए हो और कब से सोना शुरू किए हो।
बेहतर होगा कि अगर तुम अपनी ये बेइज्जती नहीं कराना चाहते हो कि रिलेशनशिप में तुमने मुझे धोखा दिया था और तब मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, तो अपना मुँह बंद रखना। और अब तो पता है ना कि जायन तुम्हारा अंकल है और मैं तुम्हारी आंटी बन चुकी हूँ। अगर कंपनी में काम करना होगा तो अपनी औकात में रहोगे, है ना? यान को ये काफ़ी अपनी बेइज्जती लगती है कि गाँव से आई हुई लड़की उसे छोड़ करके उसके अंकल से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन ऑब्वियसली वो जायन के खिलाफ तो जा नहीं सकता था। यहाँ पर उनकी फैमिली आती है। जो जियान के फादर थे वो खुले दिल से सॉन्ग को अपना लेते हैं। वो तो खुश थे कि फाइनली उनके बेटे ने शादी कर ली। सॉन्ग को शादी के बाद काफ़ी सारे गोल्ड और काफ़ी सारे फ्लैट्स वगैरह दिए जाते हैं। ये देख करके यान के मॉम डैड को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। गाँव से आई हुई लड़की इतनी अमीरी कैसे डिजर्व कर सकती है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये उनके पैसे हैं और ये वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसे देना है। जियान पब्लिकली यहाँ पर सबको अनाउंस कर चुका था कि सॉन्ग उसकी वाइफ है। और जो भी रिलेटिव यहाँ पर सॉन्ग के बारे में बैड माउथिंग कर रहे थे वो उन्हें काफ़ी डांट लगाता है और कहता है, अगर हमसे फ़ायदा निकालना हो तो अपनी औकात में रहना। जितना इज्जत मुझे मिलता है उतनी ही इज्जत मेरी बीवी को मिलना चाहिए। सारे यहाँ पर डर जाते हैं। रात में आज लिटरली जियान और सॉन्ग का हनीमून नाइट था। सॉन्ग यहाँ पर काफ़ी नर्वस थी, लेकिन अब जब जियान उसका लीगल हस्बैंड है तो वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। स्टिल जियान अब यहाँ पर जेंटलमैन बनते हुए सॉन्ग से कहता है, डोंट वरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ अनटिल तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हो इन चीज़ों के लिए। वो बस उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। अगली मॉर्निंग खाने पर वो सॉन्ग को अपने साथ लेकर के जाता है। यान को अभी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सॉन्ग का इस तरीके से उसका आंट बन करके आना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जहाँ यान सॉन्ग का पब्लिकली यहाँ पर काफ़ी केयर कर रहा था। खाना वाना खाने के बाद सॉन्ग यहाँ पर नोटिस करती है कि जो यान है वो घर की वेंगमा को काफ़ी पिटाई लगा रहा है। जा कर के वो यान पर गुस्सा करती है कि वो उसका गुस्सा घर के नौकरानियों पर क्यों निकाल रहा है। वो घर के मेड को किचन में जाने के लिए कहती है। यान को डांट लगाती है। वो उसकी आंटी होने के नाते उसे ऑर्डर दे रही है कि वो ये हरकतें बंद करे। जब वो खुद इनकम्पिटेंट है तो अपना गुस्सा किसी कमज़ोर पर मत निकाले। यान को ये चीज़ें और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी कि सॉन्ग उसे इस तरीके से कैसे प्रोवोक कर सकती है। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि घर की मेड सॉन्ग के सूप में वो दवा नहीं मिलाना चाह रही थी जो कि यान ने उसे मिलाने के लिए दिया था। तभी सॉन्ग यहाँ पर आती है। वो मेड रोते हुए बताती है कि यान ने उसकी बेटी के फ्यूचर को लेकर के ब्लैकमेल करते हुए कहा है, अगर उसने सूप में ये दवा नहीं मिलाई तो वो उसकी बेटी को आगे पढ़ने नहीं देगा। सॉन्ग कहती है, ठीक है, काम करो, तुम सूप में दवा मिलाओ, यान को मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात का खाना वाना खाने के बाद सॉन्ग अपने कमरे में थी। यान को तो लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। सॉन्ग को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था। तभी यान चुपके से उसके कमरे में एंटर करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से तुम उसे पीछे छुड़ा लोगी? मैं जायान से तो तुम्हारा डाइवोर्स करा करके रहूँगा। वो सॉन्ग का फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि सॉन्ग ने पहले ही जायान को इस बारे में मैसेज कर दिया था। जायान यहाँ पर सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। सॉन्ग उसे हक कर लेती है। जायान यान को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। कमरे से आ रही आवाज़ों को सुन करके घर के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उसकी माँ यहाँ पे यान को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। सारा ब्लेम सॉन्ग पर ही डालती है कि वही मेरे बेटे को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही थी। सॉन्ग कहती है, ओह, अगर मैं तुम्हारे बेटे को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही होती तो मैं उसके कमरे में होती, ना कि वो मेरे कमरे में होता। दूसरी बात, अगर मुझे यही करना होता तो यान तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। उसे छोड़ करके मैं जियान से शादी क्यों ही करती? यहाँ पर वो लोगों का कहना है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो घर की मेड भी इस बात को प्रूफ करती है। साथ ही में जियान भी वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर कि वो घर की मेड को ब्लेम कर रहा था और उसे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था कि वो सॉन्ग को वो सूप जो है वो सूप में वो दवा मिला दे। यहाँ पर अब ये सारी बातें सुन करके यान के मॉम डैड कहने लगते हैं जियान के फादर को माफ़ करने के लिए कि हमने अपनी जान, मतलब हम मरते मरते बचे थे, अपनी जान बचाने के लिए, इस एहसान के लिए आप मेरे बेटे को जेल मत भेजिए, छोड़ दीजिए, पूरा फलाना ढिमकाना होता है। ग्रैंडफादर गुस्सा होकर के उनकी पूरी फैमिली को फ़ौरन शिफ्ट होने का ऑर्डर दे देते हैं और आज के बाद वो लोग यहाँ पर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। उसकी फैमिली को ये लास्ट मौका दिया गया था। जेल जाने से तो बेहतर है कि वो लोग ये कंट्री ही छोड़ करके चले जाएं। दूसरी जगह कम से कम वो एक नई शुरुआत तो कर सकते थे। इसी वजह से वो लोग ये ग्रैंडफादर की तरफ से मिले वो पनिशमेंट को मान लेते हैं।
फ़िलहाल के लिए यान हॉस्पिटल में था। चीज़ें ठीक होती ही उसकी पूरी फैमिली ये कंट्री छोड़ करके जाने वाली थी। चीज़ें उससे मिलने के लिए आती है। यान अपना गुस्सा चीज़ी पे लगा रहा था कि क्या तुमने ये सब कुछ सॉन्ग के साथ किया है? चीज़ी कहती नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मुझे भी फ्रेम किया जा रहा है और असल में भला मैं सॉन्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? खुद सोचो, ज़रूर ही जियान और सॉन्ग का अफेयर पहले से चल रहा होगा, वरना सॉन्ग जैसी लड़की से जियान अचानक ही कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा? यान यहाँ पर चीज़ी को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, वरना उसके लिए भी अब चीज़ों को हार्ड करने में उसे देर नहीं लगेगा। इधर हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपना कंपनी में जॉब के लिए जा रही थी, तभी उसके मॉम डैड यहाँ पर आकर के तमाशा करने लगते हैं। वो लोग वापस से सॉन्ग से पैसे हटने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर जियान का सेक्रेटरी और जियान पहुँच जाते हैं सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉन्ग यहाँ पर उन्हें वार्न करती है बेहतर होगा वो लोग उससे दूर रहें, क्योंकि अब उसने उनसे अपना पूरा रिश्ता नाता तोड़ लिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी इन बातों को सुन रही थी और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो जियान को पटाने का कोशिश करती है। सोचती है वो यान को पटा सकती है तो जियान को क्यों नहीं। उसे नहीं पता था कि सारे लड़के अपने कहीं और के दिमाग से नहीं सोचते, असली दिमाग से भी सोचते हैं। तो वो यहाँ पर जियान के क्लब जाती है जहाँ पर कि वो उसे ड्रग करने के लिए वेटर को पैसे देती है और कहती है उसका काम हो जाएगा तो उसे बोनस डबल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद वो कमरे में अंदर जाती है, कमरे का सिचुएशन बिल्कुल अलग था। जियान को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ चीज़ करने वाली है। वो सॉन्ग को उसे कॉल करके बुलाने के लिए बोलता है, वरना वो सीधे उसे जान से ही मार देगा। जीजी ऐसा ही करती है, सॉन्ग को कॉल करके तुरंत ही कमरे में आने के लिए कहती है। अब यहाँ पर तब तक वो उसे पकड़ के रखा हुआ था। सॉन्ग दौड़ते हुए आती है। जावन को असल में वो दवा असर कर गया था। वो और सॉन्ग वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो जीजी को उसकी गलती की सज़ा देने वाला था। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होता है तो फिर जीजी और उस वेटर को यहाँ पर पकड़ के लेकर के आया जाता है। वो वेटर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि जीजी ने ही उसे पैसे दिए थे ऐसे करने के लिए। उसके मॉम डैड भी यहाँ पर आते हैं। वो लोग सॉन्ग को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि जीजी लड़की है, इसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर वो जेल जाएगी। तो वो वादा करते हैं वो दोबारा सॉन्ग को कभी परेशान नहीं करेगी। सॉन्ग की लाइफ में पहले कभी किसी ने उसके लिए इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया था और जब जीजी के मॉम डैड उसके लिए इतना कर रहे थे तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पे जीजी को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पेरेंट्स को वार्न करती है अगर आज के बाद जीजी ने उसे कभी परेशान करने का कोशिश किया तो ये पुराने केस को भी लेकर के वो उसे सीधे जेल भेज देगी। उसके पेरेंट्स इस बात को मान जाते हैं कि अब जीजी उसे कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन जीजी अब भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा माँ बाप इतना अमीर है, भला मुझे किसी और के आगे झुकने की क्या ही ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सॉन्ग और जीजी दोनों आमने सामने थे। जीजी अब भी यहाँ पर अपने नौटंकियों से बाज नहीं आती है और सॉन्ग को वार्न कर रही थी कि असल में वो तो बस जियान के वजह से उछल रही है, उसका खुद का कोई टैलेंट नहीं है। सॉन्ग कहती है वो तो वक्त बताएगा जब मैं ये कंपटीशन जीतूंगी। रात में सॉन्ग अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर रही होती है। जियान यहाँ पर आता और कहता है थोड़ा वक्त वो उसे भी दे दे और अब वो सॉन्ग से दूर नहीं रह पा रहा है। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। सॉन्ग यहाँ पर अपने डिज़ाइंस को सबमिट करती है। असल में जो जीजी की मॉम थी वो जज थी, लिटरली उन्हें सॉन्ग के डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन जीजी यहाँ पर कैसे न कैसे करके अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है कि वो सॉन्ग के डिज़ाइन को ना चूज करे। अब उसकी माँ क्या करती है वो तो फ़िलहाल हमें नहीं बताया गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधे हमें कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जीजी ओवर कॉन्फिडेंट थी और उससे ऐसा लग रहा था कि उसके माँ बाप ही जब जज है तो वो लोग उसे ही चूज़ करेंगे। इसी वजह से वो काफ़ी उछल रही थी। सॉन्ग को भी वैसे भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी कि उसके डिज़ाइंस को चूज़ किया जाने वाला। ऑब्वियसली जीजी के मॉम डैड उसके जज होने वाले हैं तो वो उसे ही चूज़ करेंगे। जियान यहाँ पर सॉन्ग के प्रोटेक्शन में आता है। कुछ दिन पहले जियान को डाउट हुआ था कि सॉन्ग के असली माँ बाप उसके असली माँ बाप नहीं है, बल्कि जो जीजी के पेरेंट है वो सॉन्ग के असली माँ बाप है, क्योंकि उनका फेस काफ़ी हद तक उससे मिलता था। तो उसने यहाँ पर उनका DNA टेस्ट कराया था। रिपोर्ट यहाँ पर आ गया था। वो रिपोर्ट लेकर के सीधे उस कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन पहुँच जाता है, जहाँ पर कि जब जीजी के मॉम डैड ने सॉन्ग के डिज़ाइन को चूज़ किया था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं करना चाहते थे जस्ट बिकॉज वो लोग जीजी के पेरेंट है। इस बात पर जीजी बहुत भड़क जाती है, कहने लगती है कि आप लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, आप लोग मेरे पेरेंट हैं, आपको मेरे डिज़ाइन चूज़ करने चाहिए थे। उसके पेरेंट उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हमारी बेटी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारे लिए गलत कदम उठा लेना। जीजी का डिज़ाइन असल में काफ़ी अच्छा है और वो यही कंपटीशन जीतने की हकदार है। इस बात पर जीजी काफ़ी गुस्सा करने लगती है। जियान कहता है अंकल आंटी मेरे
पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो यहाँ पर सॉन्ग के मॉम डैड को गाँव से वापस लेकर के आता है, जिसे देखते ही जीजी डरने लगती है। जियान अपना पत्ता खोलता है और कहता है असल में जीजी आपकी असली बेटी नहीं है, बल्कि सॉन्ग आपकी असली बेटी है। जब आप लोग गाँव गए थे अपनी असली बेटी को लेने के लिए, तब पैसे के लालच में आकर के जीजी के मॉम ने जीजी कहीं कहने पर सॉन्ग की जगह जीजी को आपकी बेटी बना करके भेज दिया था। जीजी ने कहा था कि वो गांव से हमेशा ही उसे पैसे देती रहेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में इतना खो गई और उसने अपने पेरेंट को पैसे तक देना अब ज़रूरी नहीं समझा। सॉन्ग इतने साल ये गरीबी की इतनी बेकार ज़िंदगी जी रही थी जीजी की वजह से। उसके पेरेंट्स और जीजी को यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो क्राइम था और इस क्राइम की कोई माफ़ी अब नहीं मिलने वाली थी। उसके पेरेंट यहाँ पर सॉन्ग से माफ़ी मांगते और कहते हैं माफ़ कर देना बेटा, हमें तो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं था, हमें झूठ बोला गया था। सॉन्ग जानती थी कि सिचुएशन में इसके माँ बाप की कोई गलती नहीं है, दैट्स व्हाई वो उन्हें माफ़ कर देती है। कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ जाती है। जीजी और उसकी फैमिली जेल में थी। और यान और उसकी फैमिली जो है वो कंट्री छोड़ करके जा चुकी थी। जिस सॉन्ग को उसके असली पेरेंट मिल जाते हैं और जॉयन यहाँ पर सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो उसे हाँ कह देती है और यहाँ पर हमारी कहानी एंड कर दी जाती है। अगर आपको स्वीट से लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।